बच्चे की अलग अलग सिचुएशन है, हर एक बच्चे की अलग अलग एस्पिरेशंस है। किस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा स्कोप होगा, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, या फिर मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है तो मैंने सही निर्णय लिया या नहीं लिया है। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग डिसीजंस, इट्स अबाउट टेकिंग डिसीजंस एंड प्रूविंग देम राइट। जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, वो जानकारी का अभाव जो है ना, वो आपको सही निर्णय नहीं लेने देगा। हर साल ये सवाल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है कि बताओ दिगराज सर कौन सी स्ट्रीम ले। इतने सारे मेल्स, इतने सारे कमेंट्स वगैरह सब कुछ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आप में से अधिकतर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस पॉइंट पे हो जहां आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, किस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा स्कोप होगा, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, या फिर मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है तो मैंने सही निर्णय लिया या नहीं लिया है। और जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं, उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज शायद दे पाऊं। शायद क्यों कह रहा हूं, देखो मैं बताता हूं। तो पहली चीज तो क्या है कि मैं आपको जो बोल दूंगा कि ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, ये स्ट्रीम बेस्ट है, क्या वो स्ट्रीम बेस्ट होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक बच्चे की अलग अलग सिचुएशन है, हर एक बच्चे की अलग अलग एस्पिरेशंस है, और उस हिसाब से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, किस स्ट्रीम में ज्यादा स्कोप है? तो देखो, स्कोप साइंस स्ट्रीम में भी है, उतना ही स्कोप कॉमर्स स्ट्रीम में भी है, और उतना ही स्कोप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में भी है। लेकिन किसी भी स्ट्रीम में स्कोप बिल्कुल जीरो के बराबर रह जाएगा अगर आप उस स्ट्रीम को लेने के बाद उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स कि आप उस स्कोप का यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद में, वो तय करेगा कि आपकी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। आप साइंस ले लो, मेहनत नहीं करोगे कोई काम का नहीं रह जाएगा। आप ह्यूमैनिटीज ले लो, आप अगर ईमानदारी के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हो तो उस स्ट्रीम में भी इतना स्कोप है जितना कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एफर्ट विच यू पुट इन। तो ये जो सवाल है ना कि बिगेस्ट डिसीजन होने वाला है क्या लाइफ का स्ट्रीम सिलेक्शन, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग डिसीजंस, इट्स अबाउट टेकिंग डिसीजंस एंड प्रूविंग देम राइट। निर्णय लो और उसको सही प्रूव करो, तब तो काम बनेगा ना मेरे दोस्त। तो वो दिमाग में रखना। और ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रीम सिलेक्शन के डिसीजन से लाइफ उलट पुलट हो जाएगी। पॉइंट ये होगा कि आप वो निर्णय लोगे, वो निर्णय आप आपके विजन, आपके एस्पिरेशंस के हिसाब से अलाइन करोगे और मेहनत करोगे, तब चीजें सक्सेसफुल होती है, तब चीजें हम जैसा चाहते हैं वैसे फोल्ड आउट होती है। अब ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन वाली लड़ाई है ना, देखो टचवुड 9-10 साल हो गए लगभग पढ़ाते पढ़ाते। मैं क्या करता हूं ना, हर साल इस सवाल को फेस करता हूं। और कब फेस करता हूं? जब स्कूल्स रीओपन हो रहे होते हैं और बच्चा 10वीं से 11वीं में चले गया होता है, तो वो हर साल, ये एक साइकिल है, हर साल ये सवाल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है कि बताओ दिगराज सर कौन सी स्ट्रीम ले। इतने सारे मेल्स, इतने सारे कमेंट्स वगैरह सब कुछ। तब पता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक 3 स्टेप का फॉर्मूला डिराइव आउट किया है। एंड पर्सनली ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहा है काफी सारे बच्चों को सही स्ट्रीम सेलेक्ट करवाने में, मदद करवाने में। ये फॉर्मूला आपको भी अपने अपने केसेस में अप्लाई करना है। क्या है वो फॉर्मूला? तो देखो, पहला स्टेप जो है ना स्ट्रीम सिलेक्शन में, अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले तो ये देखो कि आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप सबसे पहले पूछो कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब मैंने 10वीं पास करी थी और मुझसे बोला गया कि इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस ले लेना, बैठ के बढ़िया बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, उसमें तुम्हें क्या करना रहेगा, कोडिंग करना रहेगा। तो मैंने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या मैं दिन भर बैठ के कोडिंग कर पाऊंगा? तो मेरे मन से आवाज आई कि नहीं भाई, तेरे लिए नहीं बना है वो। तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि आप क्या करना चाहते हो आखिरकार जीवन में। और जब आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता रहेगा ना, जब आपको पता है कि नहीं आपको कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, या फिर आपको साइंस साइड के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, आपको लाइफ में आगे जाके इन्वेंशंस करना है, या फिर आपको आगे जाके लाइफ में गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो आपको जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ में आएगा ना, तो बहुत सारे जो दूसरे ऑप्शन है वो अपने आप एलिमिनेट होते चले जाएंगे। आपका फोकस आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो समझ में आ गया। मेरा तो इंटरेस्ट था क्या कि मुझे बायो पसंद थी, लेकिन फिर आप ये देखो, आर यू एबल टू परफॉर्म गुड इन दैट? अगर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को तय करा है, जैसे आपने तय कर लिया मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, लेकिन मैथ्स बन नहीं रही है, आपको यह पता है कि आप मैथ्स लेने के बाद में स्ट्रगल करोगे, तब आप फिर खुद से क्वेश्चन मार्क करोगे क्या मुझे वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना भी चाहिए। जैसे मुझे बायो पसंद थी, लेकिन मुझे पता था कि साथ में 2 जय और वीरू और आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएंगे और मैथ्स भी आ सकता है, जो भी है। तो क्या है कि क्या मुझसे वो बनेगा? फाइन, मुझे कुछ पसंद है,
वो एक चीज है, लेकिन क्या अपनी पसंद पे मैं खरा उतर सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि उस सब्जेक्ट को लेने के बाद में मैं उसमें अच्छे से परफॉर्म कर लूंगा? तो आपको ये भी सवाल खुद से पूछना है, और इन सवालों के जवाब आपके पास है और किसी के पास नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपको पसंद क्या है, और दूसरी चीज जो पसंद है क्या आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये 2 स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप जो है ना, तीसरी स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि अब होता यह है कि आपको क्या पसंद है, आपको वो समझ में आ गया, आपको क्या करना है, आप उसमें कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये भी आप जानते हो, आपकी पोटेंशियल को आपने वो भी कर लिया था। लेकिन अब क्या है, अब आप घर वालों को बोल रहे हो कि नहीं मुझे साइंस लेना, और घर वाले बोल रहे हैं यार फेल हो जाएगा, तू तो कॉमर्स ले ले या ह्यूमैनिटीज ले ले। तो अब क्या हो रहा है ना, अब डेडलॉक बन रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो अब पता है क्या होता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो, ये लैक ऑफ अवेयरनेस, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, तो वो हमें इनडिसाइसिव बनाता है। हम डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि आखिरकार करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं आपको यहां पे थर्ड स्टेप बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पेरेंट्स को भी समझना होगा, कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो, कि आज का समय ऐसा है ना कि आपका बच्चा जो है वो एक अलग डायमेंशन में चीजों को देखता है। आज वो अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है जो शायद आपके समय में नहीं थी। आज अगर बच्चा बोल रहा है मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे गेम खेल के तो जीवन खराब हो जाएगा, गेमिंग इंडस्ट्री में क्या करोगे। लेकिन आप अगर उस चीज को डिबेट करोगे, डिस्कस करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, समझोगे उन लोगों से, तो उस इंडस्ट्री में भी स्कोप है। तो यहां पे क्या होगा ना, यूजुअली होता यह कि बच्चा बोल देता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, पेरेंट्स बोलेंगे हम बात नहीं कर रहे हैं तुमसे, और एक वो डेडलॉक बन जाता है, उससे रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा कुछ। तो आपको बैठना पड़ेगा, साथ में डिस्कस करना पड़ेगा कि अच्छा अगर आप इस करियर ऑप्शन के बारे में सोचो तो इसमें क्या स्कोप है, कैसे जाते हैं, क्या करना होगा, 10th के बाद 11 12th के बाद क्या करना होगा, ग्रेजुएशन में क्या करना होगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं यार हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, ये जो निर्णय लेना चाहे ले ले। तो अब उसमें ये होगा कि उसमें आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी बड़े भैया दीदी से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने उस फील्ड में कुछ कर रखा है, उसके साथ बैठो, इंफॉर्मेशन गैदर करो। जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, वो जानकारी का अभाव जो है ना, वो आपको सही निर्णय नहीं लेने देगा। और वो डिबेट, डिस्कशन करके, बातचीत करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही आप क्या कर सकते हो, बेहतर रास्ते तक पहुंच सकते हो। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप ये देखो आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरी चीज ये देखो कि इंटरेस्ट तो है लेकिन क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और तीसरी चीज उस चीज के बारे में पूरी इन एंड आउट जानकारी इकट्ठी करो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि आपका इंटरेस्ट है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको सेवा करना है। अब आपको ये देखना होगा कि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये बनेगा। अगर आपसे बन रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद ना ये भी देख लेना कि ये सिर्फ 10th में आपको टेम्पटिंग लग रहा है, उससे ही काम नहीं बन जाएगा। आपको यह समझना होगा कि आप जब नीट की तैयारी करोगे तो पहले एग्जाम में कंपटीशन, एग्जाम कंपटीशन क्लियर करोगे, बच्चे करते हैं, जब कोई और कर सकता तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम क्लियर करोगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी लंबे समय तक पढ़ाई है, तो वो सिर्फ 4 रील देख के फैसिनेटिंग नहीं लगना चाहिए कि एम्स पहुंच गए, वो एक सेवा है। तो क्या आप उस चीज के लिए मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से प्रिपेयर्ड हैं? और अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आगे बढ़ो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि आप सही स्ट्रीम सेलेक्ट करो। लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, स्ट्रीम सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ इन इटसेल्फ। ये अपने आप में जीवन नहीं है। तो क्या हुआ अगर आज निर्णय गलत भी हो गया तो? क्यों? क्योंकि जीवन में आगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो उसको बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर मत लेना कि मेरी स्ट्रीम मुझे समझ नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा। बहुत कंफ्यूज हो तो गिव योरसेल्फ अ टाइम, एक ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट करो जिससे आप 11th 12th अच्छे से कर सको, उसके बाद में भी अपॉर्चुनिटीज और होराइजंस खुले रहेंगे। प्रोवाइडेड कि आप जो भी निर्णय लो उस निर्णय को सही सिद्ध करना, प्रूव करना, आराम से, प्यार से, घर वालों के साथ बैठ के डिस्कस करके, उन लोगों से डिस्कस करके, और अपने आप से पूछ के बेस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करो अपने लिए। हर स्ट्रीम में स्कोप है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो, अपने निर्णय को सही सिद्ध करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।